नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा कैसी है कि जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज़ होती हैं। जैसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जब हम किसी संस्कृत को वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो तीन प्रकार से वाक्य हम उसमें बनाते हैं। तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो प्रथम व्यक्ति का होता है, कर्म में द्वितीया होती है और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि कर्ता में प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है तो क्रिया भी उसके अनुसार होगी। उसी को जब वाक्य जो कर्तृवाच्य का वाक्य है उसी को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता में जो प्रथमा है उसकी क्या करेंगे हम तृतीय व्यक्ति, जो कर्म में द्वितीय व्यक्ति उसकी हम करेंगे प्रथमा व्यक्ति, और जो कर्ता के अनुसार जो क्रिया है वो हो जाएगी कर्म के अनुसार क्रिया। अगर कर्म में यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है तो यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। कर्ता में क्या था कर्तृवाच्य में, उससे हमें लेना देना नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें परिस्मयी पद की धातु का प्रयोग होता है और नीचे आत्मनेपद की धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, आत्मनेपद, इसमें भी आत्मनेपद का प्रयोग होगा। और जो भाववाच्य है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है और कर्म हम छोड़ देते हैं, उसमें कर्म नहीं होता और सीधे भाव क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष एक वचन, चाहे कर्ता यहाँ पर एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का हो, क्रिया सिर्फ हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही आती है। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। जैसे कि एक वाक्य आया, बालकः पुस्तकम पठति, हिंदी अर्थ होगा बालक पुस्तक पढ़ता है। तो बालकः पुस्तकम पठति ये वाक्य आया पेपर में आपके, ठीक है, और उसके पीछे लिखा रहेगा इसको कर्मवाच्य में बदलिए। ऐसा प्रश्न आएगा, कर्मवाच्य में बदलना है। अब इसको मैं कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले हमें बालक के रूप आना चाहिए, वो भी प्रथमा, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति। तो बालक शब्द जैसे पुल्लिंग है क्योंकि इसको पहचाना कैसे कि इसके अंतिम अक्षर में ह्रस्व आ है। तो बालक की तृतीया क्या होती है, बालकेन। तो बालक की हमने तृतीया क्या बदल दी, बालकेन। प्रथमा व्यक्ति की हमें तृतीय व्यक्ति बदलना है। फिर यहाँ द्वितीया लगी है, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है। अब पुस्तक शब्द या कोई भी नपुंसकलिंग शब्द होता है उसका प्रथमा द्वितीय व्यक्ति सेम होती है। ठीक है, फलम फले फलानी, जलम जले जलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति थी, हमने यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति भी लगा दी, पुस्तकमी। पठति, अब इसमें एक परिवर्तन क्या होगी क्रिया में, पठ धातु जो मूल है उसमें हम यते प्रयोग करेंगे, आत्मनेपद के रूप जैसे चलते हैं, जैसे सेवते सेवते, सेवन्ते, लभते लभेते, लवन्ते, पर वहाँ पर या का प्रयोग नहीं होता है। तो एक कर्मवाच्य की पहचान है कि हमें इसमें बीच में या जोड़ना है यथे। जैसे पठति पठ्यते, लिखति लिख्यते, हसति हस्यते, इस प्रकार से हम क्रिया को बदल देंगे। तो ये सामान्य वाक्य है जो कि परीक्षा में आपका 100% सिंपल वाक्य ये आने वाला है। बस शब्द बदल सकते हैं, रामा पुस्तकम पठति हो सकता है या कोई और नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। परीक्षा में अब दूसरा वाक्य किस प्रकार से आएगा, जैसे कि सर्वनाम से संबंधित वाक्य है कोई, तो अहम पत्रम लिखामी, क्या वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, अहम पत्रम लिखामी। ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, अहम पत्रम लिखामी। इसी को हमें किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो अहम शब्द जो सर्वनाम है, अस्मद इसका मूल शब्द है, इसकी तृतीय व्यक्ति क्या बनेगी, अश्मद। क्या बनेगी, मया बनेगी। इसका मूल शब्द क्या है, अश्मद। तो अहम की तृतीया क्या हो गई, मया। और पत्रम शब्द ही नपुंसकलिंग है तो पत्रम की द्वितीया में भी वही और प्रथमा में भी वही बनेगा। और लिखामी का क्या हो जाएगा, लिख्यते। यहाँ में उत्तम पुरुष में नहीं जाना है, जैसे उत्तम पुरुष के अनुसार यहाँ क्रिया है, लिखती नहीं लिखा, लिखामी लिखा, क्योंकि सर्वनाम क्या है, अहम है। अगर अहम की जगह पर क्या होता, शह होता या सा होता स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर लिखती आ जाता, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, पर ऐसा वाक्य आ सकता है। सा वाला भी आ सकता है सर्वनाम में। तो ये अहम का वाक्य एक आता है। दूसरा और वाक्य देखें, जैसे किसी का नाम है शिक्षकः पाठम पठति, तो इसका क्या बनेगा, शिक्षकेन पाठः पठ्यते। अब पाठः पुल्लिंग शब्द है इसलिए पाठः आएगा, विसर्ग आएगा यहाँ पर प्रथम व्यक्ति में। और दूसरा वाक्य एक और जो आता है सबसे ज़्यादा भाववाच्य में आता है, क्या आता है, भाववाच्य में बदलने के लिए, जैसे सह हसति आया कर्तृवाच्य का वाक्य, तो सह की तृतीया क्या होगी, तेन हस्यते। तो सहा की तृतीया हो गई तेन
हश्यते हो जाएगा यहाँ पर कोई भी बीच में कर्म नहीं होगा। और मान लो सहा पुस्तकम पठति लिखा है, अब इसको कर्मवाचक में बदलना है, तब भी वहां पर तेन पठ्यते लिखेंगे, वहां पर पुस्तकम हटा देंगे। मतलब हमें भाववाचक में बदलने के लिए कर्म को गोल करना है, कर्म की जरूरत नहीं है।